नमस्कार दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर से आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल परिभाषाएं तथा उनमें परस्पर संबंध, बेसिक डिफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप। दोस्तों ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस चैप्टर को ध्यान से देखते हैं। मूल परिभाषाएं एवं उनमें परस्पर संबंध। क्या करा? ठोस मृदा कण जल वायु के रूप में मृदा पिंड भिन्न भिन्न संकल्पना क्या कहलाती है? तो मृदा प्रवस्था कहलाती। कह रहा है कि जो मृदा कण होते हैं सॉइल होती है, उसमें क्या होता है, कुछ ठोस कण होते हैं, उसमें कुछ रंध्रों में जल भरे होते हैं तथा उसमें रंध्रों में वायु भी भरी होती है। उसकी अलग अलग जो संकल्पना होती है, अलग अलग की क्या हो, थोड़ी दूर हम क्या कर लेते हैं, ठोस मान लेते हैं, थोड़ा दूर जल मान लेते हैं और कुछ वायु बना लेते हैं। इस संकल्पना क्या कहलाती है? तो इस संकल्पना को ही मृदा प्रवस्था यानी सॉइल फेज कहते हैं। सॉइल फेज कहते हैं। आगे देखते हैं। तो ये जो सॉइल फेज है कैसे होता है, तो यहाँ पे हम एक फिगर में देखते हैं। जैसे क्या है, कोई मृदा का कण है, ये सामान्य मृदा का पिंड है, कोई पिंड है। तो इस पिंड में से हम क्या करते हैं, मृदा के ठोस को अलग और जल को अलग और वायु को अलग, यही जो सभी चीज़ों को अलग कर रहे हैं, सबको, ठोस को अलग, जल को अलग और वायु को अलग, यही क्या कहलाता है? प्रवस्था यानी फेज कहलाता है। अब क्या होगा, यह फेज तीन अवस्था में प्राप्त होता है। जब मृदा आंशिक रूप से संतृप्त होती है, आंशिक रूप से संतृप्त के लिए एक फेज प्राप्त होता है। वो कौन सा फेज प्राप्त होता है? ये वाला आंशिक रूप से संतृप्त स्थिति में प्राप्त होता है। तो आंशिक रूप से संतृप्त मृदा होती है तो तीन फेज प्रवस्था प्राप्त होती है। तीन प्रवस्था कौन सी? तो मृदा ठोस प्राप्त होता है, ये जल प्राप्त होता है तथा वायु प्राप्त होती है। और जब मृदा संतृप्त होती है या कह सकते हैं ड्राई होती है, तब हमें क्या होती है, तब दो प्रवस्था चित्र प्राप्त होते हैं। दो प्रवस्था चित्र कौन सी? मान लो कि शुष्क अवस्था में है, ड्राई में है, तो ड्राई में क्या होगा, जल तो रहेगा नहीं क्योंकि मृदा ड्राई है, तो ठोस कण होंगे और क्या, रंध्रों में केवल वायु भरी होगी। उसी प्रकार अगर मृदा क्या होगी, संतृप्त होगी, तब भी दो प्रवस्था चित्र मिलेगा। पूर्ण रूप से संतृप्त है मतलब रंध्रों में पूर्ण रूप से जल भर गया, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वायु वाला स्थान है ये जल से भर जाएगा। ठोस कण तो अपनी मात्रा में सेम रहेंगे और वायु वाले स्थान में जल भर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, जल और मृदा ठोस। तो समझ लीजिए दोस्तों ध्यान से कि यह एक सामान्य मृदा कण है। जब यह आंशिक रूप से संतृप्त होगा तो प्रवस्था चित्र में हमें थ्री फेज मिलेगा। कौन से? मृदा ठोस मिलेंगे, मृदा के कुछ ठोस कण होंगे और इसके रंध्रों में कुछ जल भरा होगा और कुछ वायु भरी होगी। जब मृदा को पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा, शुष्क अवस्था में किया जाएगा। शुष्क अवस्था में यानी उसके रंध्रों में से जल को पूर्णतः वाष्पित कर दिया जाएगा, जल पूर्णतः निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, मृदा में जल तो होगा नहीं, तो ठोस कण तो अपने स्थान पर ही रहेंगे, ही, साथ साथ जल के स्थान पर भी वायु भर जाएगी और वायु अपने स्थान पर रहेगी। उसी प्रकार अगर मृदा को पूर्णतः जल में कर दिया जाए और रंध्रों में पूर्ण रूप से जल भर जाए, तो ऐसे में भी दो फेज हमें प्राप्त होगा। दो फेज कौन से? ठोस कण रहेंगे और रंध्रों में पूर्ण रूप से जल भर जाने के कारण जल रहेगा, हमें दो फेज प्राप्त होगा। तो इसको याद रखिए और आगे देखते हैं प्रश्न इसी पे। करा, जब मृदा पिंड में रंध्र स्थान केवल जल और केवल वायु से भरे होते हैं तो मृदा प्रवस्था व्यवहार करती है। तो या तो केवल रंध्र जल केवल जल से या केवल वायु से भर जाए, तो ऐसे में क्या होती है, मृदा प्रवस्था दो फेज टू फेज डायग्राम सिस्टम से दर्शाती है, यानी दो प्रवस्था चित्र प्रणाली की भांति व्यवहार करती है। या तो जल भर जाए या तो वायु। लेकिन जब आंशिक रूप से, ध्यान दे दीजिए, सब भूल जाए, केवल जल रहेगा, केवल वायु रहेगी, तो टू फेज।
लेकिन जब आंशिक रूप से संतृप्त रहेगी, केवल आंशिक रूप से संतृप्त रहेगी, जब आंशिक आ जाए तब 3 हो जाएगा, जब आंशिक आ जाए तब कितना हो जाएगा, 3 फेज हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, यदि रंध्र पूर्णतः जल से भरे हों तो प्रवस्था चित्र होता है। कह रहा केवल जल से भरे हों, तो केवल जल से कह रहा ना, तो क्या होगा, 2 फेज होंगे। क्या होगा, 2 फेज होंगे। यहाँ देखिए 2 फेज होंगे, लेकिन अभी जब आंशिक कह देगा, आंशिक जब कहा जाएगा तब 3 फेज होंगे। आंशिक जब कहा जाएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि मृदा कणों के मध्य रिक्ति हवा और आंशिक रूप से जल से भरी हो तो मृदा कहलाती है। आंशिक रूप से जल से है तो आंशिक संतृप्त है, क्योंकि अगर पूर्ण संतृप्त रहती तो केवल जल से भरी होती, उसमें वायु नहीं होती, उसमें वायु नहीं होती। कह रहा है यदि मृदा रंध्र पूर्ण रूप से जल से भरे हों तो मृदा कहलाती है। अब पूर्ण रूप से जल से भरे हैं तो पूर्णतः संतृप्त हो जाएगी, यानी फुली सेचुरेटेड हो जाएगी मृदा, फुली सेचुरेटेड हो जाएगी। आगे देखते हैं, यदि मृदा रंध्र पूर्ण रूप से हवा से भरे हों तो मृदा कहलाती है। अगर हवा सिर्फ हवा हो, यानी क्या है कि उसमें से रंध्रों में से जल पूरा वाष्पित हो गए हैं, तो ऐसी मृदा को क्या कहेंगे, शुष्क मृदा या ड्राई सॉइल कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हवा है, सिर्फ हवा, सिर्फ वाष्प है, तो इसे ड्राई सॉइल कहेंगे। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो फिगर आ रहा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम छोटा करना चाह रहे हैं। इसको डायरेक्शन घुमा लेते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक मृदा है, एक सॉइल है जो क्या है, आंशिक रूप से संतृप्त है। एक मिट्टी है, मिट्टी के कण है जो आंशिक रूप से संतृप्त है, उसका क्या किया गया, फेज डायग्राम को दिखाया गया। तो चूंकि आंशिक रूप से संतृप्त है इसलिए क्या होगा, 3 फेज होगा, 3 फेज होगा। क्या होगा इसमें क्या होगा, मृदा में सॉलिड कण होंगे, ठोस कण होंगे। आंशिक रूप से संतृप्त है यानी कुछ जल होगा और कुछ वायु होगी, कुछ एयर होगी। अब इसी के आधार पर क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। जो सॉलिड कण होते हैं उनके द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, जो आयतन होता है उसको VS से दर्शाते हैं। VS मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कणों का आयतन, जो VS से दर्शाया गया। इसी प्रकार जो आंशिक रूप से संतृप्त मृदा में जो वाटर होगा उसका जो स्थान होगा उसको VW से दर्शाया गया। VW, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए VW से दर्शाया गया है। VW यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर। और मृदा आंशिक रूप से संतृप्त है तो उसमें कुछ क्या होगा, उसमें कुछ हवा, एयर भी होगी, और एयर को क्या किया गया है, VA से दिखाया गया। वॉल्यूम ऑफ एयर को VA से दिखाया गया। अब देखिए जो एयर होगा और जो वाटर होगा, ये कहाँ पे होगा, तो सॉलिड कणों के बीच में जो रंध्र, छोटे छोटे रंध्र होंगे, जो पोरस होंगे रंध्र, उन्हीं के बीच में होगा ये एयर और वाटर। जब कभी क्या किया जाता है, सॉइल पार्टिकल को जब हम कभी क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, तो ये जो रंध्रों में जो वाटर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत होकर वाटर बाहर वाष्पीकृत हो जाता है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एयर हो जाता है। और जब कभी इसे संतृप्त कर देते हैं तो क्या होता है, इस रंध्रों में पूर्ण रूप से जल भर जाने के कारण ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वाटर और एयर वाला वाटर हो जाता है जब संतृप्त करते हैं तो। लेकिन सॉलिड अनचेंज रहता है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसको मिला के टोटल को मिला के इतना इसको क्या दर्शाते हैं, VV से। और टोटल जो इतना पूरी की पूरी मृदा है इसको वॉल्यूम V से दिखाया जाता है, V, कैपिटल V से। और इतना जो है, थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों, इतना एयर और वाटर, इतना को मिलाकर V से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, V से दिखाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाट्स, ये पूरे रंध्र स्थानों का वॉल्यूम है। अब देखते हैं इस साइड क्या है, इस साइड तो वॉल्यूम दिखाया गया है, एक साइड वॉल्यूम, इस साइड वेट। तो ये जो
पार्टिकल हैं, सॉइल के ठोस पार्टिकल हैं, सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वी एस से दिखाया गया है, वॉल्यूम ऑफ वी एस से दिखाया गया है। यहाँ देखिए वी एस से दिखाया गया है, वी एस से। अब इधर क्या है, इधर इसके वेट को दिखाया गया है। तो वेट को ध्यान से देखते हैं। तो ये जो सॉलिड है इसका जो वेट है डब्ल्यू एस से, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल। और ये जो वाटर है उसका वेट को क्या किया गया, उसके वेट को डब्ल्यू से दिखाया गया, यानी वेट ऑफ वाटर। और यहाँ जो एयर होती है उसको वेट ऑफ एयर कहते हैं, जो लगभग किसके बराबर मान लिया जाता है, 0 के बराबर मान लिया जाता है। वेट ऑफ एयर क्या होता है दोस्तों, बहुत ही नगण्य होता है, जिसे 0। और यहाँ से यहाँ तक पूरा वेट को हम कहते हैं वेट ऑफ सॉइल सैंपल, यानी WD कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी फिगर से सारे के सारे जो फार्मूले हैं बन जाएंगे, और सारे न्यूमेरिकल भी यहीं से सॉल्व होते हैं। इसीलिए हम आज फिगर को समझा रहे हैं पॉइंटेड क्यू लाइनर बुक में। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है रिक्तता अनुपात का सूत्र है, रिक्तता अनुपात का सूत्र है। तो रिक्तता अनुपात E होता है, E बराबर VV अपान VS। तो VV अपान VS, तो VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स है, वॉल्यूम ऑफ वाट्स, वाट मतलब रंध्रों का आयतन, अपान VS मतलब ठोस कणों का आयतन। तो रिक्तानुपात E बराबर VV अपान VS मतलब वॉल्यूम ऑफ वाट्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल यानी सॉइल। रिक्तता अनुपात का मान होता है हमेशा 0 से अधिक। हमेशा 0 से अधिक क्यों होता है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यह 0 नहीं हो सकता, 0 से अधिक ही होगा। क्यों, क्योंकि मृदा के जो पार्टिकल होते हैं, जो मृदा का पिंड होगा, उसको कितना भी आप सघन कर दें, कितना भी सघन कर दें, उसमें से जो वॉल्यूम ऑफ वाट्स होता है, VV होता है, यानी जो VV है यानी रंध्र हैं, उनको कभी भी 0 नहीं कर सकते। VV को क्या कर सकते हैं, कभी भी जो VV है इसको कभी भी 0 नहीं कर सकते। कभी भी VV जब 0 नहीं होगा, यानी जब ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं 0 होगा, इसलिए क्या होगा, इसका मान E का मान हमेशा कभी 0 नहीं होगा। कह रहा है यदि रिक्तता अनुपात का मान अधिक है तो मृदा में रंध्र स्थान होंगे। जाहिर सी बात है, VV का मान अधिक होगा तभी रिक्तता अनुपात E का मान अधिक होगा। देखिए रिक्तता अनुपात का सूत्र E बराबर VV अपान VS है। अगर VV का मान 0 नहीं होगा, इसलिए हमेशा इसका मान 0 से अधिक होगा। कह रहा है यदि रिक्तता अनुपात का मान अधिक है तो मृदा में रंध्र होंगे। मृदा में रंध्र क्या होंगे, अधिक होंगे। रिक्तता अनुपात का मान अधिक तो रंध्र भी अधिक होंगे। आगे देखते हैं एक दूसरा फार्मूला। मृदा में कुल रंध्रों के आयतन तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। देखिए एक फार्मूला होता है, मृदा में कुल रंध्रों का आयतन यानी VV अपान मृदा के कुल आयतन यानी VV अपान V को क्या कहते हैं, सरंध्रता कहते हैं। सरंध्रता को किसे निरूपित करते हैं, N से। तो मृदा में कुल रंध्रों के आयतन तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है सरंध्रता से। सरंध्रता N